नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन प्रश्नों की जो स्वयं में प्रश्न होते ही नहीं हैं। वे या तो हमारे मन की उपज होते हैं या लोग बाग वह प्रश्न को खड़ा करते हैं। अगर वे प्रश्न हमारे मन में आते हैं तो उन प्रश्नों को समाप्त कर देना चाहिए। उन प्रश्नों के बारे में विचार ही नहीं करना चाहिए। और अगर और कोई पूछता है उस तरह के प्रश्न तो उन प्रश्नों के भी उत्तर नहीं देने चाहिए, क्योंकि वे प्रश्न है ही नहीं, एक गंदे वाक्य हैं। जैसे बहुत से उदाहरण उसके दिए जा सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे के बता सकता हूँ। अगर कोई पूछता है या हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या गीता पढ़ने से गरीबी मिट सकती है? अब यह कोई प्रश्न नहीं हुआ। भगवत गीता का पाठ करने से हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में क्या सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है? या पूजा पाठ से परीक्षा प्राप्त की जा सकती है, परीक्षा पास की जा सकती है, अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और लोग जो गीता या दूसरे किसी प्राचीन ग्रंथ की जो श्रेष्ठता है उसको प्रमाणित करना चाहते हैं, तो वे लोग फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहस भी करते हैं। एक समूह तो इनमें वह होता है जो बिना विचारे प्रश्न बनाता है, वह भले हमारा मन हो या फिर दुनिया में कोई दूसरा आदमी। और जब वह बिना विचारे प्रश्न बनाता है, साथ में प्रश्न का सटीक उत्तर भी चाहता है। फिर वहीं पर दूसरा समूह वह होता है जो अपने उत्तर से पूछे गए इन प्रश्नों को संतुष्ट भी करना चाहता है। तो इस प्रकार से एक बहस की शुरुआत होती है। फिर यह जो प्रश्नोत्तरी होती है, जिसके अंदर प्रश्न जो बनाया गया है वह एक गंदे माहौल को जन्म देता है, एक बहस का रूप ले लेती है ऐसी प्रश्नोत्तरी। अगर सोचा जाए तो समझ में आता है कि इस बहस में जो गलती है वह दूसरे समूह की होगी जो उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसने प्रश्न को देखा नहीं है। वह प्रश्न है ही नहीं जिसका उत्तर दिया जा सकता है। इसका भी एक बड़ा कारण है। पहला कारण तो यह है कि गीता नहीं पढ़ना गरीबी का कारण तो नहीं है। अगर कोई कहता है कि क्या गीता पढ़ लेने से गरीबी मिट सकती है, तो गीता नहीं पढ़ना ही कोई गरीबी का कारण नहीं है। गरीबी का कारण दूसरा है। वैज्ञानिक उन्नति कम होने का कारण भी गीता को नहीं पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। या परीक्षा में फेल हो जाना गीता को नहीं पढ़ना है, ऐसी बात भी नहीं है। तो इस तरह से और भी प्रश्न हैं जिसका कारण गीता नहीं पढ़ना है ही नहीं, तो गीता पढ़ने से अंतर क्या आने वाला है? क्योंकि जो प्रभाव जो हो गया कि कोई गरीब रह गया, किसी देश के अंदर वैज्ञानिक उन्नति नहीं हुई या कोई फेल हो गया, तो यह प्रभाव है। जब इसका कारण गीता है ही नहीं तो अंतर आएगा कैसे? तो इन प्रश्नों का उत्तर बनता ही नहीं है, क्योंकि ये स्वयं प्रश्न नहीं है। तो अब ये प्रश्न हैं क्यों नहीं? इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले प्रश्न को समझना आवश्यक है। यदि प्रश्न समझ में नहीं आता है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन यदि प्रश्न समझ में आ जाता है तो फिर यहाँ पे विवेचना आवश्यक हो जाती है कि क्या गीता के ज्ञान और गरीबी में कोई संबंध है। अभी हमने जो एक दो उदाहरण लिए उसी पर ही बात कर रहे हैं। इसी तरह से आप जितने भी उदाहरण लेंगे उनके ऊपर बात कर सकते हैं। तो उस विवेचना में आप ये ध्यान रखेंगे, क्या गीता का ज्ञान और गरीबी इनमें आपस में कोई संबंध है? क्या गीता का ज्ञान और वैज्ञानिक या तकनीकी उन्नति इनमें आपस में कोई संबंध है? या गीता का ज्ञान और परीक्षा के अंक, क्या इनमें कोई संबंध है? गीता का ज्ञान और किसी दुकान का चलना या न चलना, क्या इनमें कोई संबंध है? गीता का ज्ञान या किसी को अच्छी नौकरी मिलना या नहीं मिलना, क्या इनमें कोई संबंध है? जब कोई संबंध है ही नहीं तो इस प्रश्न की संरचना ही गलत है, ऐसा आपको मानना चाहिए। जिस प्रश्न की संरचना ही गलत है वह प्रश्न है ही नहीं, वह केवल एक गलत वाक्य है और गलत वाक्य का कोई उत्तर नहीं हो सकता। इसलिए कृपया करके जब भी इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी हो, कोई इस प्रकार के प्रश्न पूछे जो किसी भी कारण के गलत कारण के साथ जोड़ करके बनाया गया हो, तो वह आप कह सकते हैं कि यह वाक्य गलत है, यह प्रश्न नहीं है। जब प्रश्न नहीं है तो इसका उत्तर भी नहीं हो सकता। आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कई कई उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम उन उदाहरणों को प्रश्न का रूप बना करके उन बने हुए प्रश्न की वाक्य की संरचना को समझें कि वे किस तरह के वाक्य हैं जिनको प्रश्न का
शक्ल दी गई है, तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि क्या क्या हो सकना संभव है। समाज में कुछ भी हो सकना संभव है और क्या हो पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए युवा पीढ़ी को यह ध्यान रखना होगा कि प्रश्न स्वीकार भी किया जाए या अस्वीकार कर दिया जाए। जब उत्तर कोई पूछे तो उस प्रश्न को स्वीकार किया भी जाए या उसे अस्वीकार कर दिया जाए, उसे स्वीकार करने से मना कर दिया जाए। प्रश्न को स्वीकार नहीं करना या अस्वीकार कर देना एक वयस्क और परिपक्व सोच कहलाती है। ऐसा नहीं है कि कोई कहेंगे कि हम उत्तर नहीं देना चाहते इसलिए प्रश्न से भाग रहे हैं। वह उसके दिमाग में तो आ सकता है जो एक गलत वाक्य की संरचना करके उसका प्रश्न का रूप दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तो ये मान लिया कि यह एक प्रश्न है, जबकि वास्तव में वह प्रश्न नहीं है। लेकिन उसके दिमाग से पूरी दुनिया नहीं चलेगी, आप अपने दिमाग से सोचेंगे। जो शक्ति किसी प्रश्न को अस्वीकार करने के लिए आवश्यक है वह विवेक शक्ति कहलाती है। विवेक शक्ति के और भी कई उदाहरण हैं और भी कई काम हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो के अंदर हम जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर किसी प्रश्न को जो कि एक गलत, सभी प्रश्नों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल उन्हीं प्रश्नों को जो मर्यादा से बाहर होकर के एक गलत वाक्य को प्रश्न का रूप बना करके प्रस्तुत करते हैं, उनको अस्वीकार करना विवेक शक्ति कहलाती है। बिना मतलब की बहस कोई अर्थ की नहीं होती। एक विवेकवान व्यक्ति ही उत्तर देने लायक प्रश्न को चुन सकता है और सही उत्तर दे करके उस प्रश्न की गरिमा को बढ़ा सकता है। प्रश्न हमेशा गरिमामयी होता है, लेकिन किसी भी वाक्य को, चाहे वो कितना भी गंदा से गंदा, किसी भी समाज के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी देश के लिए, किसी धर्म के लिए, अगर गंदे से गंदा वाक्य बना दिया जाए, वो किसी भी धर्म के लिए हो, और उसको एक प्रश्न बनाया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि उसका उत्तर दिया जाए, क्योंकि वह प्रश्न है ही नहीं, वह वाक्य की संरचना ही गलत है। कोई वाक्य या गलत वाक्य जिसे प्रश्न की संज्ञा दी जा रही है, उसे प्रश्न बताया जा रहा है, उसकी अपने आप में कोई गरिमा नहीं है, तो वह प्रश्न या गलत वाक्य आप कितना ही सुंदर उत्तर देने का प्रयास करें, उसको गरिमामयी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उस वाक्य, उस गंदे वाक्य, उस गंदे प्रश्न की, जिसको प्रश्न का चोला पहनाया गया है, वह है ही इतना गंदा कि उसने गरिमा बनते ही खो दी है। फिर आप कितने ही उदाहरण दे करके उसको संतुष्ट करना चाहें, उस वाक्य को, उस गंदे वाक्य को या प्रश्न रूपी गंदे वाक्य को, आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और जिस प्रश्न को संतुष्ट नहीं किया जा सकता उस प्रश्न की गरिमा नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इसलिए आवश्यक है कि जब भी कोई समूह के अंदर ऐसे कोई वाक्य, गंदा वाक्य या अपने ही द्वारा संरचित किया हुआ वाक्य जिसे प्रश्न का चोला पहना करके प्रस्तुत करता है और उसके ऊपर उत्तर चाहता है, तो सभ्य समाज को चाहिए कि वह उस वाक्य को ही नकार दे, अस्वीकार कर दे, जिसके प्रश्न की कोई स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस गंदे वाक्य में प्रश्न बनने की योग्यता ही नहीं है। यही एक परिपक्व समाज की पहचान होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास मैंने किया है कि किसी भी प्रकार के प्रश्न को प्रश्न न माना जाए, पहले स्वीकार किया जाए कि वास्तव में यह एक प्रश्न है, इसको गरिमा के साथ में जोड़ा जा सकता है। भले ही इसका उत्तर हमें ना मालूम हो, लेकिन इसका उत्तर हमें भी मालूम करना चाहिए। यह उस प्रश्न की गरिमा है। जिस प्रश्न के अंदर किसी भी प्रकार की गरिमा नहीं है, उसको प्रश्न ना माने और सीधे स्वरूप के अंदर प्रथम वाक्य से ही, अपने मुंह से निकलने वाले प्रथम वाक्य से ही उस प्रश्न को काट दें कि हमें यह प्रश्न स्वीकार नहीं है, इसके उत्तर के बारे में हम विचार भी नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये वीडियो आपने सुना, अपना बहुमूल्य समय का अंश इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपसे प्रार्थना करूँगा कि काफ़ी विचार करके, पढ़ करके छोटा सा वीडियो बनाता हूँ। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से, सहयोगियों से, जो भी आपके घर के बच्चे हैं, जो युवा हो रहे हैं, उनसे इस तरह की बातें शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सुनने समझने का, अच्छी चीज़ सुनने और समझने का
मौका मिले। और आपने ये वीडियो देखा और सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।